बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हांड्स चैनल के तमाम सामीन को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत व आफ़ियत अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। आज हमारा जो मौजू है वो है दज्जाल का ख़ात्मा। तो हम गुज़िश्ता चंद वीडियो में दज्जाल के बारे में बात कर चुके हैं। अब इसका आखिरी पार्ट आपके सामने पेश किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बढ़ते हैं अपने उन्वान की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की इब्तदा से इंतहा तक के बारे में उम्मत की मुकम्मल रहनुमाई की है। दज्जाल 40 दिन हुकूमत करके ईसा इब्न मरियम के हाथों कत्ल होगा। मुसलमानों के यहाँ इन्हीं को मसीह माऊद का दर्जा हासिल है। वो आखिरी बार उर्दन के इलाके में अफ़ीक नामी घाटी पर नमूदार होगा। मुसलमानों और दज्जाली लश्कर के दरमियान जंग होगी, जिसमें वो 1/3 मुसलमानों को शहीद कर देगा, 1/3 को शिकस्त देकर भगा देगा और 1/3 को बाकी छोड़ देगा। रात हो जाएगी तो बाज़ मोमिनीन बाज़ से कहेंगे कि तुम्हें अपने रब की खुशनुदी के लिए अपने शहीद भाइयों से जा मिलने में अब किस चीज़ का इंतज़ार है। जिसके पास खाने की कोई चीज़ ज़ायद हो वो अपने मुसलमान भाई को दे दे। तुम फजर होते ही आम मामूल की बनिस्बत जल्दी नमाज़ पढ़ लेना, फिर दुश्मन से जंग पर रवाना हो जाना। बस जब ये लोग नमाज के लिए उठेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम उनके सामने नाज़िल होंगे और नमाज उनके साथ पढ़ेंगे। नमाज से फ़ारुग़ होकर वो हाथ से इशारा करते हुए फरमाएंगे, मेरे और दुश्मन खुदा यानी दज्जाल के दरमियान से हट जाओ ताकि वो मुझे देख ले। अबू हाज़म जो इस हदीस के रावियों में से एक हैं, कहते हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ऐसा पिघलेगा जैसे धूप में चिकनाई पिघलती है। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन अमर ने फरमाया कि ऐसा गल जाएगा जैसे नमक पानी में गल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के ख़ात्मे को वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे, बस लोगों की टांगों और आँखों के दरमियान से तारीकी हट जाएगी, यानी इतनी रोशनी हो जाएगी कि लोग टांगों तक देख सकेंगे। इस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म पर एक ज़रा होगी। बस लोग उनसे पूछेंगे कि आप कौन हैं। वो फरमाएंगे, मैं ईसा इब्न मरियम अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ और इसकी पैदा करदा जान और उसका कलमा हूँ, यानी बाप के बग़ैर महज इसके कलमा कुन से पैदा हुआ हूँ। तुम 3 सूरतों में से एक को अख्तियार कर लो। नंबर 1, अल्लाह दज्जाल और इसकी फ़ौजों पर बड़ा अजाब आसमान से नाज़िल कर दे। नंबर 2, उनको ज़मीन में धंसा दे। नंबर 3, उनके ऊपर तुम्हारे असलह को मुसल्लत कर दे और उनके हथियारों को तुमसे दूर रोक दे। मुसलमान कहेंगे, ए अल्लाह के रसूल, ये आखिरी सूरत हमारे लिए और हमारे क़ुलूब के लिए ज़्यादा मुतमईन होने का बाइस है। चुनाचा इस रोज़ तुम बहुत खाने पीने वाले और ढील डोल वाले यहूदी को भी देखोगे कि हैबत की वजह से उसका हाथ तलवार ना उठा सकेगा। बस मुसलमान पहाड़ से उतरकर उनके ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे और दज्जाल जब ईसा इब्न मरियम को देखेगा तो शीशा की तरह पिघलने लगेगा, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम से जा लेंगे और कत्ल कर देंगे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से दज्जाल और उसके लश्कर पर मुसलमानों को मुसल्लत करेंगे। चुनाचा वो इन सब को कत्ल कर देंगे, हत्ता कि शजर व हजर भी पुकारेंगे कि ए अल्लाह के बंदे, ए रहमान के बंदे, ए मुसलमान, ये यहूदी है, इसे कत्ल कर दे। गर्ज अल्लाह ताला इन सब को फना कर देगा और मुसलमान फतह याब होंगे। बस मुसलमान सलीब तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे और जजीरा और जिजिया बंद कर देंगे। फिर जब ये हो चुकेगा तो फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बताएंगे कि अब मेरी एक और मखलूक जिसे याजूज माजूज कहा जाता है वो भी आज़ाद हो चुकी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे साथियों के साथ कोई तूर पर चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर वो गोशा नशीनी इख्तियार कर लेंगे। तो इधर याजूज माजूज तमाम दुनिया की हर जगह में फसाद बर्पाद कर देंगे, हर चीज़ को तबाह कर देंगे। जिस जगह से गुजरेंगे उस जगह को तहस नहस कर देंगे। कोई भी चीज़ उनके गज़ब से, उनके गुस्से से, उनकी शरारतों से कोई भी चीज़ बच नहीं पाएगी। जब दुनिया की हर चीज़ को वो ख़त्म कर चुकेंगे तो वो आसमान की तरफ देखेंगे और आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और जब वो तीर ज़मीन की तरफ आएंगे तो वो खून आलूद होंगी। वो ये समझेंगे कि हमने आसमानी मखलूक को भी मार दिया है, हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से ये उनको धोखा दिया जाएगा कि उन्होंने आसमानी मखलूक को भी मार दिया। फिर उसके बाद
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے وفاداروں کے ساتھ کوہ طور پر ہوں گے تو کچھ دن ان کو یاجوج ماجوج کی آواز نہیں آئے گی۔ دراصل یہ ہوگا کہ یاجوج ماجوج کے گلے میں ایک کیڑا نمودار ہوگا جو ان کی موت کا سبب بنے گا، جس سے تمام یاجوج ماجوج اتنے جلدی مر جائیں گے جیسے کہ موت سے ایک جسم مرتا ہے۔ تو کچھ دن آواز نہ آنے کی صورت میں بندے آپس میں سب بات کریں گے کہ باہر جا کے دیکھا جائے کہ آخر صورتحال کیا ہے، آواز کیوں نہیں آ رہی۔ چنانچہ ایک ان میں سے بہادر بندہ باہر جا کے دیکھے گا اور وہ دیکھے گا کہ زمین میں سے کوئی بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر یاجوج ماجوج کی لاش نہ پڑی ہو، یعنی کہ سب کے سب مر چکے ہوں گے، اور اس کو دیکھ کر تمام مسلمان خوش ہوں گے اور باہر نکلیں گے، اور ان کی لاشوں سے اس قدر بدبو ہوگی کہ پورا آسمان و زمین ہر جگہ بدبو سے بھر جائے گا۔ تو چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد 40 دن تک ایسی زوردار بارش دیں گے جس سے تمام قسم کا ان کا گند اور تمام قسم کا خون دھل جائے گا۔ اس سے قبل، بارش سے قبل اللہ تعالیٰ ایک پرندہ بھیجیں گے جس کی گردن اونٹ جیسی ہوگی، وہ پہلے ان کو اٹھا کر لے جائے گا، اور باقی ماندہ گند کو اللہ تعالیٰ 40 دن کی بارش سے تمام گند کو صاف کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔